हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एमसीए सीईटी का कल के दिन में आंसर की रिलीज़ हुआ था। तो आंसर की में आप सभी लोगों ने डेफिनेटली आपके करेक्ट आंसर्स कितने हैं राइट वो आपने चेक कर लिया होगा। सो पहली चीज़ मैं आप लोगों से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में एक हमने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप आपका टेंटेटिव स्कोर्स हमको बता सकते हैं, जिसकी वजह से हम परसेंटाइल का जो एस्टिमेशन है उसको करके आपको बताएंगे। एक एनालिसिस कर लेंगे कि कितना परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स तक हमको मिल सकता है देखने के लिए। सो वी नीड द डेटा फॉर दैट, सो प्लीज़ ओके हेल्प अस आउट इनटू द एस्टिमेशन ऑफ योर परसेंटाइल्स। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं शिफ्ट वन में क्या क्या क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस हमारे पास में आ रहे हैं, कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास में इनकरेक्ट आंसर्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ गलतियाँ हैं, उसको चलिए आज के वीडियो में देख लेते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज चलें तो हमारे पास में ऑब्जेक्शंस जो हैं, तो टोटल हमको 3 ऑब्जेक्शंस मिले हैं मैथ्स में। ओके, 3 ऑब्जेक्शंस इन द मैथ सेक्शन है हमारे पास में। देन लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास में एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, एंड इंग्लिश में एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर में 0 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल शिफ्ट वन में टोटल शिफ्ट वन में अगर हम बात करें तो शिफ्ट वन में हमारे पास है टोटल इन शिफ्ट वन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, सिर्फ नहीं कह सकते हैं बट या 5 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन है। सिर्फ तो नहीं कहा जा सकता है इसको, लेकिन डेफिनेटली 5 क्वेश्चंस में हमारे पास में ऑब्जेक्शन हैं। तो 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उनके ऑप्शंस में कुछ गलतियां हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो यहाँ पे है दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 201137। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी फ्लॉ क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में इनकन्सिस्टेंसी इनटू द क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, इनकन्सिस्टेंसी, इसको हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया अलग अलग मेथड से इसको अप्रोच करने के लिए, कहीं पे हम कुछ पहुंच पाएँ, लेकिन इनकन्सिस्टेंसी की वजह से हमको यहाँ पे राइट आंसर नहीं मिल रहा है। तो सर्टेनली इनकरेक्ट क्वेश्चन है ये। ओके, बिकॉज आंसर तक ये लीड ही नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वेश्चन में इनकन्सिस्टेंसी, और डेफिनेटली एक रॉन्ग क्वेश्चन है जिसके लिए सभी लोगों को एक फ्री +2 मार्क्स मिलना चाहिए। सभी लोगों के लिए एक फ्री मार्क्स, मतलब कि मार्क्स सबको यहाँ पे दिया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को सीधा तौर पे सीईटी को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में इनकरेक्टनेस हमको देखने के लिए मिल रही है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 201138। अब यहाँ पे हमारे पास में बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से थोड़ा समझें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पे दिया जा रहा है कि फैमिली ऑफ द पैराबोलाज ओपन अपवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में उस एक इक्वेशन दिया गया y = ax²। ये हमारे पास में इक्वेशन दिया गया, तो इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने जाते हैं, ओके, इफ़ यू आर गोइंग अहेड टू कन्वर्ट दिस इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगा दैट विल बी, अगर हम यहाँ पे आगे कर लें तो यहाँ पे dy/dx, और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2a, और यहाँ पे हमारे पास में आता है 2ax, ये हमारे पास में आता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें एक चीज़ को, ठीक है, तो a को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, a को हम y से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिलती है, a = x²/y। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे x²/y, सॉरी आई एम सो सॉरी, y/x², y/x²। ठीक है, दिस इज़ y/x² इंटू x। ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या मिल रहा है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वी आर गेटिंग y' इज इक्वल टू 2y। ये हमको यहाँ पे मिलता है। लेकिन हम अगर इसको ध्यान से समझे तो ऑप्शन में हमको कहा जा रहा है कि लास्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास में y' तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2y होना चाहिए, तो वो 2y हमारे पास मिसिंग है। ओके, दैट 2y इज़ मिसिंग। तो हमारे पास में अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो इसको हम लिख सकते हैं y' - 2y इज इक्वल टू 0। ये सर्टेनली हमारा इक्वेशन बनता है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर ऑफ 2 जो है हमारे पास में वो इनटू द क्वेश्चन मिसिंग है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, और ऑप्शन अगर इनकरेक्ट है तो इस केस में भी आपको यहाँ पे एक +2 मार्क्स मिलना चाहिए सभी लोगों को। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट। अब ये क्वेश्चन में हमारे पास में ये क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन इज़ एब्सोल्युटली राइट, ओके, कोई गड़बड़ी नहीं है। सिर्फ एक जो मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, वो यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है दैट इज़ इनटू द ऑप्शन। ऑप्शन में एक मिस्टेक हुआ है, 93 यहाँ पे 304793 ऑप्शन को कहा जा रहा है कि ये राइट ऑप्शन है, और ये है भी, लेकिन एक सिर्फ मिस्टेक जो हुआ है यहाँ पे 12600 होना चाहिए था, बाकी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। तो ऑप्शन में मिस्टेक है, ओके, ऑप्शन में मिस्टेक है हमारे पास में, टाइपो एरर कह सकते हैं या फिर मिस्टेक हम इसको कह सकते हैं। तो इस केस में ये भी एक ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 201149। ये क्वेश्चन हमारे पास में ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चन है, वंस अगेन दिस इज़ एन ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चन, जहाँ पे ऑप्शंस में ऑप्शंस इनकरेक्ट है। तो ऑप्शंस इनकरेक्ट अगर हमारे पास में है, इनकरेक्ट ऑप्शंस के लिए, तो अगर सीधे तौर पे देखें तो देखिए यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस 5 डिजिट्स के हैं, तो ये भी 5 डिजिट का होना चाहिए, तो एक ज़ीरो का यहाँ पे मिसिंग फैक्टर हमको नज़र आ रहा है। तो ऑप्शंस इनकरेक्ट है, तो ये यहाँ पे भी ओके, इनकरेक्टनेस को सीईटी सेल को एक्सेप्ट करना चाहिए और +2 मार्क्स यहाँ पे दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो +2 मार्क्स मस्ट बी गिवन फॉर दिस, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इनकरेक्टनेस है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन में हमारे पास में दिस इज क्वेश्चन नंबर 201177, ओके। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बीन को कोड किया गया, बीन इज कोडेड एज CFBO। तो बी से सी जा रहा है मतलब +1, ई से एफ जा रहा है +1, ए से बी जा रहा है +1, एन से ओ जा रहा है +1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में +1 का कोडिंग चल रहा है। तो कौन से अगर हम +1 करना चाहेंगे तो यहाँ से सी से डी जाएगा, ओ से पी जाएगा, आर से एस जाएगा और एन से हमारे पास में ओ हो जाएगा। तो DPSO होना चाहिए, बट ऑप्शन में हमारे पास में कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है, दैट इज़ DPOS। तो यहाँ पे भी हमारे पास में एक इनकरेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, ओके, इनकरेक्ट ऑप्शन। और कहीं पे भी हमारे पास में, कहीं भी ऑप्शन में हमारे पास में DPSO नहीं है, तो इसीलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। दिस इज़ वंस अगेन एन ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द इंग्लिश, द क्वेश्चन नंबर 201191, ओके। सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास में neither the manager nor the employees dash responsible for the mistake। अब यहाँ पे हमारे पास में एक कंबाइंड, ओके, वी हैव गॉट एन कंबाइंड सब्जेक्ट। तो जब भी हमारे पास में कंबाइंड सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यूज़ होता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है हमारा, ओके। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के थ्रू अगर हम जाएं तो जो सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है हमारा टू द वर्ब, वो उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लगता है यहाँ पे, ओके। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर लगे तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे, क्योंकि प्लूरल है तो एम्प्लॉयज़ प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब आना चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी प्लूरल, ओके। तो ये हमारा प्लूरल वर्ब आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 61, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे ऑप्शन हमारा आर होना चाहिए। अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या होने का चांसेस मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में प्रोबेबल चांस ये है कि सीईटी सेल यहाँ पे आंसर की अपडेट करेगा, मतलब आंसर की अपडेट का मीनिंग होता है क्योंकि हमारे पास में इनटू द आंसर की समवेयर आंसर लाई करता है, ओके। यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, आंसर की में हमारे पास में मिस्टेक हो रही है। तो प्रॉबेबली यहाँ पे आंसर की में अपडेट होगा, दैट मीन्स कि जिन लोगों ने सेकेंड ऑप्शन आर को चूज़ किया है उनको राइट दिया जाएगा, और किसी को अगर मतलब इनकरेक्टनेस की वजह से इनटू दी आंसर की यहाँ पे राइट मिल रहा होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो फुल मार्क्स सभी को ग्रांट होने का चांसेस कम है इसमें, क्योंकि हमारे पास में वी हैव द राइट ऑप्शन, ओके, राइट ऑप्शन हमारे पास में इनटू द क्वेश्चन अवेलेबल है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉबेबली जो मेरा मतलब यहाँ पे एस्टिमेशन है वो ये है कि यहाँ पे आंसर की अपडेट होगा, और जो भी लोगों ने यहाँ पे आर को सही मार्क किया होगा उनको मार्क्स मिलेगा, +2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सो दीज वर द 5 क्वेश्चन जो हमको शिफ्ट 1 में मिले। शिफ्ट 2 में अगर कोई है तो शिफ्ट 2 के लिए भी बहुत जल्दी हमारा एक वीडियो आने वाला जहाँ पे ऑब्जेक्शंस हम बता देंगे, आज ही हम आपको बता देंगे शिफ्ट 2 का भी। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग अप वेरी सून, सो वी स्टे ट्यून रहिएगा आप सभी लोग, ओके। एंड इफ इन केस कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहते तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड फॉर द ऑब्जेक्शंस, ओके। सो 1000 रुपीज़ फॉर अ क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्शन का, दैट इज़ द प्राइस। और सच अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइबर्स, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे फॉलो करके रखिएगा, बिकॉज
अभी यहाँ पे आंसर किया आया, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग आएगा, सब कुछ आएगा, तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे डिलीवर होते रहेगा. सो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करके रखिए. व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बाद में अनफॉलो कर देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो डू कीप अस सब्सक्राइब. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.